अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप दिख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। हैदराबाद में जश्न मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आगाज हो चुका है। शहर के कई इलाकों को खूबसूरती से सजाया गया है। तारीखी मक्का मस्जिद समेत शहर की सभी मसाजिद को खास रोशनियों से मुनव्वर किया गया है। हैदराबाद में इतवार के रोज निकाले जाने वाले मीलाद जुलूस की तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। हफ्ते की रात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से दारुस्सलाम में जलसे रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतमाम किया जा रहा है, जिसमें मुल्क के जय्यद उलमा खिताब कर रहे हैं। तामीर मिल्लत की जानिब से बरोज़ इतवार यौम रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नुमाइश मैदान पर इनेकाद अमल में आएगा, जिसमें मशहूर आलिम दीन मौलाना सलाउद्दीन सैफी नक्शबंदी मुजद्ददी और हिंदू मुस्लिम जन एकता मंच के बानी श्री स्वामी लक्ष्मी शंकराचार्य समेत कई जय्यद उलमा खिताब करेंगे। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर तारीखी मक्का मस्जिद से 9 अक्टूबर को 2 बजे दिन मरकजी मिलाद जुलूस की तैयारियों के ज़िमन में एक अहम इजलास खदीम दफ्तर कमिश्नर पुलिस पुरानी हवेली में मुनक्किद हुआ। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद ने इजलास की सदारत की। इस इजलास में मिलाद जुलूस के ऑर्गेनाइजर्स के अलावा सिटी पुलिस के आला ओहदेदार शरीक थे। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि हैदराबाद की गंगा जमनी तहजीब को बरकरार रखना जरूरी है। उनका ताल्लुक हैदराबाद से है, इसीलिए वो हैदराबाद के हालात से अच्छी तरह वाकिफ है। मौजूदा हालात में संभल कर चलने की जरूरत है। किसी एक की गलत हरकत से शहर में अमन की फिजा खराब हो सकती है। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद ने उलमा और मशाइखीन से अपील की कि वो नौजवानों की तरबियत करें, रातों में शोर करने से रोकने के अलावा गैर मुनज़्ज़म जुलूस ना निकालें और गैर जरूरी नारे ना लगाएं, जिससे समाज का अमन मुतासिर हो सकता है। सिटी पुलिस की जानिब से ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर तमाम तर इंतजाम किए जाएंगे। कमिश्नर पुलिस CV आनंद ने कहा कि जुलूस के ऑर्गेनाइजर्स आपस में इत्तेहाद व इत्तेफाक के साथ जुलूस का इंतजाम करें और जुलूस को मुनज़्ज़म करने के इक़दाम करें। इजलास के बाद DCP साउथ जोन P साई चैतन्या ने कहा कि शहर में मुख्तलिफ खानकाहों और मुख्तलिफ मकामात से छोटे छोटे जुलूस निकाले जाते हैं और 2 बजे दिन तारीखी मक्का मस्जिद से मौलाना सैयद मोहम्मद कबूल बादशाह कादरी शतारी की दुआ के बाद झंडी दिखाने पर जुलूस रवाना होगा। मिलाद का रैली अलग अलग लोग निकालते हैं। जैसे कादरी चमन से मुर्तजा पाशा साहब निकालते हैं और यहिया पाशा दरगाह से सैयद कादरी साहब निकालते हैं। कलब कट्टा से नईमुल्लाह कादरी साहब, अली कादरी साहब, मूसा कादरी दरगाह से मूसा कादरी खानकाह से निकलते हैं। सो ये सारे अलग अलग लोग निकालते रैली और सभी लोग तकरीबन 2 बजे के आसपास मक्का मस्जिद पहुँचते हैं। 2 बजे कबूल साहब का दुआ होता है। उसके बाद वहाँ से लोग नया पुल अच्छा सलाजिंग म्यूजियम दारुशिफा होते हुए ओल्टा चौरास्ता ओल्टा पे कुछ लोग रैली खत्म करते, कुछ लोग अपना जहाज स्टार्ट किया वहाँ से होते हैं। कुछ एक सुन्नी दावत इस्लामी ऑर्गेनाइजेशन है जो सुबह हसन फकीर साहब सुबह निकलते 7 बजे फजर के नमाज के बाद वो हज हाउस तक जाते हैं। उसका भी अरेंजमेंट किया गया। कितने लोगों को डिप्लॉय किया सर? साउथ जोन पे तकरीबन 400 लोगों को डिप्लॉय किया साउथ जोन पे। वैसे ही मिलाद रैली साउथ जोन से सीमित नहीं, अलग अलग जगह है, उन लोगों को भी अपना अपना जोन का हिसाब से डिप्लॉयमेंट हो चुका है। बाहर से भी फोर्स आया, लोकल फोर्स रैपिड एक्शन का 2 कंपनी भी उसमें लगाया गया। मिलाद का रैली अलग अलग लोग निकालते हैं। जैसे कादरी चमन से मुर्तजा पाशा साहब निकलते हैं और यहिया पाशा दरगाह से सैयद कादरी साहब निकालते हैं। तालाब कट चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर रियासत के मुसलमानों को मुबारकबाद पेश की। चीफ मिनिस्टर ने अपने एक बयान में कहा कि हम सबको पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से तहरीक हासिल करनी चाहिए, जो कि तमाम इंसानों के दरमियान मसावात और क़याम अमन पर मबनी है। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर ने मुल्क में अमन और भाईचारे के फ़रोग़ के लिए मज़ीद कोशिशें किए जाने की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव ने कहा कि जिले यादाद्री भुवनगिर के दंडू मलकापुरम गांव में MSME ग्रीन इंडिया पार्क का दिसंबर में इफ्तिताह अमल में लाया जाएगा। ये सबसे बड़ा स्किल डेवलपमेंट सेंटर होगा। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म KTR ने कहा कि उन्हें इस खुसूस में इतला देते हुए खुशी हो रही है। KTR ने ऐलान किया कि TRS
हुकूमत का मिशन मकामी बेरोजगार नौजवानों को हुनरमंदी की तरबियत फराहम करना है और सनती पार्क्स और स्किल डेवलपमेंट मराकज कायम करके उनके लिए रोजगार के मौके में इजाफा करना है। केटीआर ने कहा कि यह पार्क 547 एकड़ पर फैला हुआ है और 590 एमएसएमई यूनिट्स के कयाम की सहूलतें फराहम करने के लिए कायम किया गया है। इसके जरिए 20,000 अफराद को रास्त और 16,000 अफराद को बिलवास्ता तौर पर रोजगार फराहम किया जाएगा। वजीर सेहत हरीश राव ज़ईफ खवातीन में घुल मिल गए। उन्होंने अपने हल्का इंतखाब सिद्दीपेट का दौरा किया, जहां उन्होंने खाजीपुर गांव में बीडीओ की तैयारी का काम करने वाली ज़ईफ खवातीन के साथ आसानी से घुल मिल गए और एक आम आदमी की तरह उनसे सामने बैठकर उनसे बातें की। उन्होंने उन खवातीन से पूछा कि बीडीओ की तैयारी से उनको कितनी आमदनी होती है। साथ ही उन्होंने पूछा कि चंद्रशेखर राव हुकूमत आसरा वज़ाइफ बीडी तैयार करने वाली खवातीन को देती है। उन खवातीन ने कहा कि वो रोजाना तकरीबन 800 बीडियां तैयार करती हैं, जिससे माहाना उनकी आमदनी 3,000 रुपए तक हो जाती है। इस मौके पर एक खातून ने वजीर मौसूफ से दरखास्त की कि उसके लिए वजीफे को मंजूर किया जाए। वजीर मौसूफ ने इस पर कहा कि उसको वजीफा मंजूर करना गैर कानूनी होगा, क्योंकि उसका बेटा और बहू दोनों सरकारी मुलाजिम हैं और फीकस 1 लाख रुपए तक तनख्वाह पा रहे हैं। అట్లనే ఇవాళ అరుగుల మీద బీడీలు చేసుకునేటోళ్ళు కళ్ళబడే వరకు కాన్వాయ్ ఆపి అలా దగ్గరికి పోయిండు. రోజుకు ఎన్ని బీడీలు చేస్తారు, ఎన్ని పైసలు వస్తాయి అనుకుంటా హాగో ఎంత ముద్దుగా ముచ్చట పెడుతుండో ఇనురో పారి. హాగో అంతల్లోకి పెద్ద వచ్చింది పింఛన్ లేదని. బస్సుకు వస్తుంది కదా 60 నెలలే టీచరా కొడుకు మరి ₹1,00,000 జీతం ఒక దరఖాస్తు కొడుకు జీతం చేసి నెల పంపుతుంది. తప్పైతే యాక్షన్ తీసుకుంటుంది. కొడుకు 1,00,000 ఇచ్చే, కోడలకు 1,00,000 ఇచ్చే, 2 లక్షల జీతం తీసుకుని 2,000 అడిగితే బిడ్డ చూడు మేడలో 4 సార్లు గొలిచే 4 సార్లు గొలిచినది పెద్ద మంచి పింఛన్. वजीर बरखी जगदीश रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि कोमट रेड्डी राजगोपाल रेड्डी मरकज की बीजेपी हुकूमत से 22,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट लेते हुए तेलंगाना के अवाम के विखार को बीजेपी के सामने मजरूह करते हुए मुनगुड़ो असेंबली हल्के में जमनी इलेक्शन को मुसल्लत किया। अवाम को चाहिए कि वो बीजेपी उम्मीदवार कोमट रेड्डी राजगोपाल रेड्डी को इबरतनाक शिकस्त देते हुए उन्हें सियासत से संन्यास लेने के लिए मजबूर करें। उन्होंने बताया कि वजीर आला चंद्रशेखर राव ने रियासत के हर तबके और हर फर्द की तरक्की को मुमकिन बनाया है। అభివృద్ధి చేయలేకపోయిన నియోజకవర్గం నేను 5 అభివృద్ధి వస్తారని చేసినాను అన్నావు. నా ముందు సాధారణమైన ప్రజలు అవుతున్నారు. మీరు 6 సీట్లు ఉన్న పార్టీ రాజీనామా చేసి 3 సీట్లు ఉన్న పార్టీలో చేరితే రాజీనామా అభివృద్ధి ఎట్లా వస్తుంది? ఒక సాధారణమైన మహిళ అడుగుతుంటే విన్నాను సోషల్ మీడియాలో. అయ్యే మరి ఆయన ఉన్న పార్టీలో ఉంటుండే కదా, మరి అభివృద్ధి ఇంకా చిన్న పార్టీలో పోయిండు, మరి ఇప్పుడు ఎట్లా చేస్తారు మా ఊరికి పైసలు అని ఒక సాధారణమైన మహిళ అడుగుతుంటే విన్నాను నేను అనుకున్నాను. దాన్ని మాత్రం ఇంగిత జ్ఞానం రాజగోపాల్ రెడ్డి లేదన్నా ఏమనుకోవాలి? ఇది స్పష్టంగా తెలంగాణ అద్భుతంగా సస్యశ్యామలంగా అన్ని రంగాల్లో అభివృద్ధితో వెల్లివిరుస్తున్న తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రగతిని చూసి ఓర్వలేక బీజేపీ పార్టీ కేంద్ర ప్రభుత్వం 2 कम्युनिस्ट जमातों सीपीआई और सीपीएम ने 11 अक्टूबर को एक जलसा मुनक्किद करते हुए मुनगुड़ू के मुजव्विजा ज़मनी इंतखाब में बरसर इख्तियार जमात टीआरएस की तायद का ऐलान करने का फैसला किया। सीपीएम के रियासती सेक्रेटरी टी वीरभद्रम ने आज जिले नलगुंडा के उपल में मीडिया से बात करते हुए बताया कि 11 अक्टूबर को टिंडूर में सपहर 3 बजे 2 कम्युनिस्ट जमातों की जानिब से जलसा मुनक्किद किया जाने वाला है, जिसमें टीआरएस उम्मीदवार की तायद का ऐलान किया जाएगा। उन्होंने मजीद बताया कि कबल ही दोनों जमातों ने सदर टीआरएस व चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की अपील पर अपनी गैर मशरूत तायद का ऐलान किया था और अब 11 अक्टूबर को बाकायदा तौर पर तायद का ऐलान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसके पीछे आरएसएस जैसी फ़िरका परस्त तंजीम है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि हिंदुस्तानी आइन को तब्दील करने की आरएसएस साजिश कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और आरएसएस से लड़ने के लिए सेक्युलर ताकतों को मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। कांग्रेस के सीनियर लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने हफ्ते को कहा कि तेलंगाना राष्ट्र समिति अपना नाम बदलकर कौमी पार्टी नहीं बन सकती। कांग्रेस पार्टी के सदारती इंतखाबात के दावेदार खड़गे ने अखबारी नुमाइंदों को बताया कि माजी में कई इलाकाई पार्टियों ने अपने नाम बदलकर कौमी होने का ऐलान किया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि
एडीएमके एआईएडीएमके बन गया और टीएमसी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस बन गई। उन्होंने सवाल किया कि क्या वो कौमी जमातें बन चुकी हैं। खड़गे कांग्रेस सदर के इंतखाब की मुहिम के लिए शहर पहुंचने के बाद पार्टी हेडक्वार्टर्स गांधी भवन में मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के सदारती इंतखाब का मजाक उड़ाने पर बीजेपी कायदीन पर भी जवाबी हमला किया। उन्होंने रिमार्क किया कि जो लोग जमहूरियत पर यकीन नहीं रखते उन्हें कांग्रेस पार्टी के सदारती इंतखाबात पर तनकीद करने का कोई हक नहीं है। खड़गे ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी ने कभी सदारती इंतखाब नहीं कराया। उन्होंने सवाल किया कि क्या एलके अडवाणी, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, अमित शाह और दीगर बीजेपी के सदर मुंतखब हुए थे। खड़गे ने अपने और शशि थरूर के दरमियान मुकाबले को पार्टी का अंदरूनी मामला करार दिया। इससे कबल मल्लिकार्जुन खड़गे का एयरपोर्ट पर कांग्रेस कायदीन ने वालेहाना खैर मकदम किया। बादशाह खड़गे के साथ गांधी भवन में एक इजलास मुनक्किद हुआ जिसमें सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी, सीएलपी लीडर भट्टी विक्रमार्का, रुकने पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी, अराकीन असेंबली जगा रेड्डी, श्रीधर बाबू, साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर और दीगर ने शिरकत की। मैदान में सोनिया गांधी जी भी इलेक्शन लड़ना नहीं चाहते, राहुल जी नहीं लड़ना चाहते, प्रियंका जी भी नहीं लड़ना चाहते। तो ऐसे वक्त पार्टी को तो हमको मजबूत रखना है और जो कांग्रेस की विचारधारा है, जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी है, जो संविधान की रक्षा की बात है, जो लोकतंत्र की रक्षा की बात है, तो इसीलिए आप चुनाव लड़िए। इसलिए मेरे पास सभी सीनियर आए और सभी ने मुझे अपनी तरफ से कहा ये चुनाव महत्वपूर्ण है कांग्रेस के लिए। तो मैं सभी के कहने पे चुनाव में उतरा और मुझे मालूम नहीं था पहले नहीं अभ्यर्थी बनने का, लेकिन जब लोग नेता लोग, कार्यकर्ता लोग, सभी लोग आकर आप कंटेस्ट करना चाहिए कहने के बाद मैं अपना फॉर्म भर दिया हूं और अपील करने के लिए आया। इसका मकसद क्या है कि कांग्रेस पार्टी ये तो आज की नहीं है, 138 ईयर्स में सिर्फ 4 इलेक्शन हो गए। एक तो सुबह तेलंगाना कांग्रेस के सदर रेवंत रेड्डी ने इल्जाम लगाया कि तेलंगाना राष्ट्र समिति के भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस में तब्दील होने की असल वजह गुलाबी कुली के नाम पर गैर कानूनी तौर पर रकम की वसूली के सिलसिले में दिल्ली हाईकोर्ट में पार्टी के खिलाफ बदनुआनी के मुकदमात हैं। उन्होंने कहा कि टीआरएस कानूनी तौर पर खत्म हो जाएगी अगर इस केस का फैसला सुनाया जाता है और इसी वजह से चीफ मिनिस्टर केसीआर नाम तब्दील करने की जल्दी में थे। उन्होंने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कहा कि वो 2018 में उनकी तरफ से दायर करदा मफाद आमा की बुनियाद पर अर्जी गुलाबी कुली के इल्जामात की इंक्वायरी करें। रेवंत रेड्डी ने कहा कि टीआरएस ने गुलाबी कुली के जरिए सैकड़ों करोड़ रुपए इकट्ठा किए और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक एमएलएज, एमपीज और एमएलसी से अगर फंड की वसूली में मुलविस होते हैं तो वो जुर्म के मुर्तकिब होंगे और ये रिश्वत लेने के मुतरादिफ है। उन्होंने कहा कि एक पार्टी का रहनुमा 20,000 रुपए से ज्यादा का डोनेशन वसूल नहीं कर सकता। इसी मामले को लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बाज़ाब्ता गुलाबी कुली के तहत जमा किए गए फंड्स के बारे में जानकारी शुरू की है, इंक्वायरी शुरू की है। उन्होंने कहा कि उन्होंने वजीर आजम से भी इस मामले की शिकायत की थी और जवाब में वो खत वजीर आजम ने वजीर दाखिला को भेज दिया था। बाद में उन्होंने टीआरएस के जरिए जमा किए गए फंड्स की तहकीकात के लिए सीबीडीटी से भी शिकायत की थी। कांग्रेस सदर ने कहा कि वो दोबारा दिल्ली हाईकोर्ट से रुजू करेंगे और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये हिदायत मांगेंगे कि वो बीआरएस को उस वक्त तक तस्लीम ना करे जब तक कि ज़ेरे इल्तिवा केस को निपटाया नहीं जाए, क्योंकि अगर फैसला आता है तो टीआरएस अपनी पहचान खो देगी। సంఘ నియమావళి ప్రకారం ఒక నమోదైన రాజకీయ పార్టీ
లేదా గుర్తింపు పొందిన రాజకీయ పార్టీ 20,000 కంటే ఎక్కువ నగదు రూపంలో చందాలు తీసుకోవడానికి లేదు, 20,000 కంటే ఎక్కువ నగదు రూపంలో ఖర్చు పెట్టడానికి వీలు లేదు. ఇది నిబంధన. ప్రతి సంవత్సరము ఆయా రాజకీయ పార్టీలకు వచ్చిన చందాలు, పెట్టిన ఖర్చులు ఎవ్రీ ఇయర్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఎన్నికల సంఘానికి వీళ్ళు సమర్పించాలి. ఇండివిజువల్ ఎట్లయితే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఫైల్ చేస్తారో బ్యాలెన్స్ షీట్ ని, అంటే తమ ఆదాయాన్ని ఖర్చును ఏ విధంగా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కు సబ్మిట్ చేస్తారో అట్లాగే రాజకీయ పార్టీలు కూడా కేంద్ర ఎన్నికల సంఘానికి ప్రతి कांग्रेस के सीनियर लीडर व साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर तनकीद करने पर टीआरएस के कारगुजार सदर और वजीर केटी रामाराव को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि केटीआर को ऐसे लीडर के बारे में बात करने का कोई हक नहीं है जो मुल्क को मुत्तहिद करने की कोशिश कर रहे हैं। हफ्ते को गांधी भवन में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए शब्बीर अली ने कहा कि केटीआर या दीगर टीआरएस कायदीन भारत जोड़ो यात्रा के मकसद और अहमियत को कभी नहीं समझ सकते, जिसका मकसद कौम को नफरत और तकसीम की सियासत के खतरा से बचाना है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि केटीआर ना तो तफरका अंगेज सियासत के खतरात को महसूस करने की सलाहियत रखते हैं और ना ही वो फिरका परस्त ताकतों के खिलाफ इत्तेहाद की अहमियत को समझते हैं। टीआरएस कायदीन सिर्फ इंतखाबात और इन्हराफ से आगे नहीं सोच सकते। कांग्रेस कमेटी के उम्मीदवार आज जनाब मल्लिकार्जुन खड़गे जी आज तेलंगाना और हैदराबाद में आए और तेलंगाना प्रदेश के तमाम डेलीगेट्स 238 डेलीगेट से उन्होंने मुलाकात की और वो अपनी उम्मीदवारी के बारे में उम्मीदवार बना कि नेहरू गांधी फैमिली के सोनिया जी, राहुल गांधी जी और प्रियंका जी ने जब कहा कि नहीं आप में से कोई लोग कांटेस्ट करो, तो सारे युवा और बुजुर्ग कांग्रेस के सीनियर लीडर ने मुझे रिक्वेस्ट की और मुझे भी बात करे, तो फिर मैंने लीडर ऑफ द अपोजिशन राज्यसभा छोड़कर मैंने ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी का सदर बनने के लिए मैंने आपके सामने आया हूं। अब ये आज के बाद से मई का वर्ड नहीं होगा, बल्कि हम सब मिलकर चलेंगे। लोग कहते हैं कि भाई संघर्ष करो, हम आपके पीछे हैं, पीछे नहीं है, संघर्ष सब मिलकर करेंगे। और ये तो मौजूदा सरकार है सरकार केंद्र की, वो दोनों मोदी जी और शाह साहब ने सारे व्यवस्थाओं को, चाहे वो ईडी हो, इनकम टैक्स हो या फिर सीबीसी हो या फिर सीबीआई हो, ये तमाम एजेंसियों के जरिए मुल्क की जो डेमोक्रेसी सिस्टम है उसको बर्बाद कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर जब महाराष्ट्र में जीती हुई सरकार को गिराए, गोवा में लास्ट टाइम जीती हुई सरकार को गिराए, मणिपुर में जीती हुई सरकार को गिराए, इसी तरीके से बहुत सारे मध्य प्रदेश में जीती हुई सरकार को गिराए। आवाम का मैंडेट कांग्रेस के साथ है, लेकिन ये एजेंसियों के जरिए, पैसों के जरिए खरीद करके इस मुल्क की जमहूरियत को तबाह बर्बाद कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को दबा बर्बाद कर रहे हैं। उसके लिए हम सबको मिलकर लड़ना है। मेरी उम्मीदवारी, मैं ये आपका घर का आदमी हूँ, मैं यहाँ का मैं यानी हैदराबाद कर्नाटक का जब एक ही रियासत में पैदा हुआ, मैं यहीं पढ़ा, मैं तेलंगाना में, तो लिहाजा मेरा हक बनता है कि आपसे मैं वोट पूछा। मुझे उम्मीद है कि सारे वोट मुझे गिरेंगे, ये अपील करने आए। और हम लोगों ने तकरीर में यही कहा कि ये तो हमारे घर के हमें गर्व है, फख्र है कि ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी का सदर पुराना हैदराबाद कर्नाटक के इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं और जो अच्छी उर्दू भी बोलते हैं। और उर्दू और हिंदी में बने पुराने दौर में उर्दू जबान मुलुगु ज़मीनी इंतखाबात के सिलसिले में आज गांधी भवन में तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी की सदारत में एक जायजा इजलास मुनक़िद हुआ। इस इजलास में सीएलपी लीडर भट्टी विक्रमार्का, रुकन पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी, अराकीन असेंबली जगा रेड्डी, श्रीधर बाबू, एआईसीसी सेक्रेटरीज बोसराजू, नदीम जावेद और दीगर ने शिरकत की। इस मीटिंग में यह फैसला किया गया है कि कांग्रेस पार्टी बूथ की सतह पर इंतखाबी मुहिम चलाएगी।
तेलंगाना बीजेपी ने हल्का असेंबली मुनुगुडु के उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया। कोमटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी को जाफरानी जमात ने उम्मीदवार बनाया है। राजगोपाल रेड्डी ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की थी। बीजेपी ने आज उनकी उम्मीदवारी का ऐलान किया। वो पीर को अपना पर्चे नामजदगी दाखिल करेंगे। पर्चे नामजदगी दाखिल करने के प्रोग्राम में तेलंगाना बीजेपी के इंचार्ज तरुण चुग, बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय शिरकत करेंगे। आज मुनुगुडु ज़मीनी इंतखाबात की तैयारी के सिलसिले में बीजेपी के हेडक्वार्टर्स पर एक इजलास मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत बंडी संजय ने की। తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలు బాగుండాలని రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి లేడు. ఈ దేశ ప్రజలు బాగుండాలని ముఖ్యమంత్రి లేడు. ముఖ్యమంత్రి కుటుంబానికి లేదు. ఆయన బాగుండాలి, ఆయన కుటుంబం బాగుండాలి, లక్షల కోట్లు సంపాదించుకోవాలి, అధికారాన్ని తిరిగి కాపాడుకోవాలి, తిరిగి అధికారంలోకి రావాలి. దీనికోసం ఎవరి రాష్ట్రం కోసమైనా కూడా శుద్ధ పూజలు చేయడానికి ముఖ్యమంత్రి కుటుంబము బరిదెగించి ఈ రోజు ఆ స్థాయికి చేసే స్థాయికి వచ్చినట్టే తెలంగాణ సమాజం ఆలోచన, తెలంగాణ యువత ఆలోచన. తన పూజలు పరిస్థితి ముఖ్యమంత్రి తలగా కింది కాలు మీద పెట్టని పూజలు పరిచయం పెట్టుకో. మేము దేవుడు నమ్ముకున్నాను, ధర్మాన్ని నమ్ముకున్నాను, ప్రజలు నమ్ముకున్నాను, కొత్త స్వామ్యాన్ని నమ్ముకున్నాను. మేము ఒకరి నాశం కోసం చేసే శుద్ధ పూజలు పదే తిరిగి మీకే వర్తిస్తే నువ్వు బాగుండాలని కోరుకుంటున్నాను. మేము నీ ప్రవర్తన మార్చుకో రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి. ఇంకో నాశనం కోరుకోకు. నువ్వు తెలంగాణ సమాజం గుర్తించాలి. వాస్తవం तेलंगाना के बीजेपी लीडर कोमटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने कारगुजार सदर तेलंगाना राष्ट्र समिति केटी रामाराव के खिलाफ हत्या इज्जत का मुकदमा दायर करने की धमकी दी है। राजगोपाल रेड्डी, जिन्होंने हाल ही में कांग्रेस से मुस्तफी होकर बीजेपी में शमूलियत अख्तियार कर ली, केटीआर को उस इल्जाम को साबित करने का चैलेंज किया कि जाफरानी जमात में शमूलियत के एवज उनकी कंपनी को मरकजी हुकूमत से 18,000 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिला। राजगोपाल रेड्डी ने हफ्ते को कहा कि वो इल्जाम साबित करने के लिए 24 घंटे का वक्त देते हैं। बीजेपी लीडर ने एक ट्वीट करते हुए कहा कि मैं केटीआर को खुला चैलेंज करता हूं, मैं आपको 24 घंटे का वक्त देता हूं, आप मेरे खिलाफ आयद इल्जाम साबित कीजिए या फिर हत्या की इज्जत के मुकदमे का सामना करने के लिए तैयार रहें। राजगोपाल रेड्डी खबलजी केटीआर के एक ट्वीट पर रद्द-ए-अमल का इजहार कर रहे थे, जिसमें इल्जाम आयद किया गया कि बीजेपी में शमूलियत के बाद राजगोपाल रेड्डी की कंपनी को 18,000 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिला। टीआरएस लीडर ने मजीद ट्वीट किया था कि राजगोपाल रेड्डी के भाई और कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी भी उनके नक्शे कदम पर चल सकते हैं। तेलंगाना बीजेपी के मुअत्तल रुकने असेंबली मलून राजा सिंह को एक हफ्ते के अंदर रिहा करने का मुतालबा करते हुए हैदराबाद में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। योगा तुलसी फाउंडेशन के चेयरमैन के शिव कुमार की क़यादत में इंदिरा पार्क के धरना चौक पर पीडी एक्ट के तहत गिरफ्तार गोशा महल के एमएलए राजा सिंह की हिरासत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इस महादीक्षा में कई हिंदू बिरादरियों के साथ गौ रक्षक ने बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया। योगा तुलसी फाउंडेशन के चेयरमैन शिव कुमार ने कहा कि अगर मुनव्वर फारूकी ने हिंदू देवी देवताओं की तौहीन की तो हुकूमत ने उनके शोज की इजाजत दी थी। उन्होंने एक हफ्ते के अंदर राजा सिंह की गैर मशरूत रिहाई का मुतालबा किया। उन्होंने खबरदार किया कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जाएगा। गुज़िश्ता चंद दिन से हैदराबाद और सिकंदराबाद के अलावा मज़ाफ़ाती इलाकों में औसतता मूसलाधार बारिश के नतीजे में 2 ज़खायर आब उस्मान सागर और हिमायत सागर में खातिर ख्वाह पानी दाखिल हो रहा है, जिसके नतीजे में दोनों ज़खायर में पानी की सतह मुतल्लिका फुल टैंक लेवल तक पहुंच गई है। ज़राए ने बताया कि हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड ने इस सूरत हाल के नतीजे में उस्मान सागर और हिमायत सागर के 2-2 दरवाजे खोल दिए हैं और पानी की सतह पर मुसलसिल नजर रखी जा रही है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मुश्तरका श्रीशैलम प्रोजेक्ट के 5 दरवाजे खोलते हुए पानी को निचले इलाकों में छोड़ा गया। इस प्रोजेक्ट में 1,47,405 क्यूसिक पानी का बहाव दर्ज किया गया, जिसके बाद इसके 5 दरवाजों को खोलते हुए 2,05,432 क्यूसिक पानी को निचले इलाकों में छोड़ा गया। इस प्रोजेक्ट से बिजली की तैयारी के मराकज के लिए भी पानी को छोड़ा गया। हालिया दिनों के दौरान वक्फे से शदीद बारिश के बाद इस प्रोजेक्ट की आबी सतह में गैर मामूली इजाफे के बाद इस प्रोजेक्ट के जिम्मेदार ओहदेदारों ने उससे पानी का इखराज अमल में लाया।
आंध्र प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले तेलुगुदेशम पार्टी के लीडर जेसी प्रभाकर रेड्डी गाड़ियों की खरीदी के मुबैना स्कैम में पूछताछ के लिए हफ्ते को मुसलसिल दूसरे दिन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के रूबरू पेश हुए। सदर चीन तालीपत्री बलिया और साबिक रुकने असेंबली प्रभाकर रेड्डी वहां एजेंसी के इलाकाई दफ्तर में ईडी के अहदेदारों के रूबरू हाजिर हुए। ईडी के अहदेदारों ने जुम्मे को भी प्रभाकर रेड्डी और उनके फर्जंद जेसी अश्मित रेड्डी से मुबैना तौर पर स्क्रैप की गाड़ियों, गैर कानूनी रजिस्ट्रेशन और उन गाड़ियों को चलाने के मामले में तकरीबन 8 घंटों तक पूछताछ की थी। प्रभाकर रेड्डी और अश्मित रेड्डी मुख्तलिफ कवानीन के खिलाफ वर्जी करते हुए चंद गाड़ियों की फरोख्त के इल्जामात का भी सामना कर रहे हैं। मनरेगा के काम की उजरत मांगने वाले माजूर शख्स को उसके सीने पर लात मारने वाले सरपंच को मुअत्तल कर दिया गया। ये दिल दहला देने वाला वाकया तेलंगाना के महबूब नगर के पोलोपुरनी पाली ग्राम पंचायत के हुदूद में पेश आया। इत्तलात के मुताबिक इस माजूर शख्स की शिनाख्त कृष्णैया के तौर पर की गई, जो मनरेगा के तहत मजदूरी किया करता था। उसने अपने काम की उजरत सरपंच के श्रीनिवासलू से मांगी, जिस पर सरपंच बरहम हो गया। उसने इस माजूर शख्स के सीने पर जोर से लात मारी। हालांकि इस माजूर शख्स का बेटा बीच बचाव के लिए आगे आया तो हम सरपंच ने इसी दौरान एक जोरदार लात कृष्णैया के सीने पर मारी। इस वाकये का वीडियो तेजी के साथ सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो गया। इस वाकये पर फौरी रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए जिला कलेक्टर महबूब नगर एस वेंकटराव ने सरपंच को मुअत्तल कर दिया और इस वाकये की जांच के अहकाम दिए। नामवर खातून माओइस्ट ओ उषा रानी उर्फ विजय का उर्फ पोचक्का ने हफ्ते को तेलंगाना पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया और अपने साबिक रुफ़का पर खुद सुपुर्द हो जाने के लिए यह कहते हुए जोर दिया कि मौजूदा डिजिटल इंडिया में मुसल्लह जद्दोजहद की कोई अहमियत बाकी नहीं रह गई। ममनुआ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिस्ट की दंडा करनिया स्पेशल जोन कमेटी की नॉर्थ सब जोनल ब्यूरो की 53 साला रुकू ने अपने अफराद खानदान के साथ पुरसुकून जिंदगी गुजारने के लिए सरेंडर किया है। महकमे पुलिस के जारी करदा एक प्रेस नोट में कहा गया कि आंध्र प्रदेश के जिले गुंटूर से ताल्लुक रखने वाली यह खातून माओइस्ट 1991 में माओइस्टों में शामिल हुई थी और वो तेलंगाना के अलावा छत्तीसगढ़ में तशद्दुद के कई वाक़यात में मुलविस थी। उसका शोहर सी रामचंद्र रेड्डी भी सीपीआई एमएल पीपुल्स वॉर ग्रुप की तशहीरी कमेटी में काम किया करता था और जिले चित्तूर में बंदूकों की लड़ाई में उसकी मौत हो गई थी। खुद सुपुर्द खातून माओइस्ट के वालिद भुजंगराव एक सरकारी टीचर थे। शादी के लिए दबाव डालते हुए एक नौजवान ने शादीशुदा खातून पर पेट्रोल छिड़ककर उसे आग लगा दी और उसके बाद खुद को भी जला लिया। यह वाकया शमशाबाद मंडल के मौजूद तोनपल्ली में पेश आया। किशनगुड़ा के रहने वाले महेश गौड़ की शादी साल 2012 में सिंधिया नामी 29 साला खातून से हुई थी। इस जोड़े को 2 बच्चे हैं। वो दोनों तोनपल्ली में रहते थे। 3 साल कबल शोहर बीवी में इख्तलाफात हो गए, जिसके बाद खातून बच्चों के साथ अपने माँ बाप के घर चली गई। वहां उसकी मुलाकात पड़ोस में रहने वाले अल्ताफ से हुई। वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और एक दूसरे के दामे मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए। बाद खातून की अपने शोहर से सुलह सफाई हो गई और वो उसके घर लौट गई। उसने अल्ताफ को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। जब अल्ताफ खातून पर शोहर को छोड़कर उससे शादी के लिए दबाव डाल रहा था, खातून ने इनकार कर दिया और अपने शोहर को यह बात बता दी। शादी से इनकार पर अल्ताफ बरहम हो गया और उसने खतरनाक मंसूबा बनाया। उसने खातून के शोहर को बातचीत के बहाने वाइन शॉप बुलाया। वो जैसे ही वाइन शॉप पर पहुंचा, अल्ताफ वाइन शॉप के बजाय सिंधिया के घर पहुंचा जहां वो तनहा थी। उसने अपने साथ बोतल में लाया हुआ पेट्रोल छिड़ककर खातून को आग लगा दी और उसके बाद खुद को भी आग लगा ली। सिंधिया और अल्ताफ को झुलसी हुई हालत में इलाज के लिए उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। अल्ताफ मामूली तौर पर जख्मी बताया गया। पुलिस ने इस मामले में अल्ताफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। आंध्र प्रदेश के जिले चित्तूर के एक पुलिस स्टेशन के अहाते में हफ्ते को एक धमाका हुआ। गंगाधरा नेल्लूर पुलिस स्टेशन के अहाते में धमाको अशिया के कुछ मटेरियल का जखीरा रखा गया था, जिसमें हफ्ते को अली सुबह धमाका हुआ। इस हादसे में एक मुलाजिम में पुलिस मामूली तौर पर जख्मी हो गया। 2018 में धमाको अशिया का ये मटेरियल जब्त किया गया था और इसे पुलिस स्टेशन बिल्डिंग के अगवी हिस्से में जमीन में दफना दिया गया था। पुलिस के मुताबिक जब्तशुदा मटेरियल में हफ्ते को अली सुबह अचानक धमाका हुआ। धमाके की जोरदार आवाज और आग की वजह से इलाके में सनसनी फैल गई। आतिशबाजी के वाकये में एक कार और चंद 2 व्हीलर्स भी जलकर खाकस्तर हो गई, जो जब्त करदा थी। पुलिस स्टेशन की इमारत और मुतसिल मकानात के दरवाजों और खिड़कियों को भी नुकसान पहुंचा। इस पूरे मामले की जांच जारी है।
शहर हैदराबाद के इलाके मादापुर में पेश आए सड़क हादसे में 2 अफराद जख्मी हो गए। हफ्ते की सुबह पेश आए इस हादसे में कार के ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया, जिसके नतीजे में ये कार सड़क पर लगे डिवाइडर से जोर से टकरा गई। पुलिस ने बताया कि हादसे में 2 अफराद शदीद जख्मी हुए। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस मकाम हादसा पर पहुंच गई, जिसने ज़ाब्ते की कार्रवाई करते हुए जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया। बाद पुलिस ने क्रेन की मदद से हादसे की शिकार गाड़ी को सड़क से हटाते हुए इस सड़क पर गाड़ियों की आमद और रफ्त में हुई रुकावट को दूर किया। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।